बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। दोस्तों, हमारा VIP सिग्नल ग्रुप भी है, आप भी हमारे VIP सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, कोई फीस नहीं है। आपने सिर्फ अपना IB चेंज करना है, OctaFX, एक्सनेस या XM का IB चेंज करके आप हमारे VIP सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा इन तमाम ब्रोकर्स के लिंक्स जो हैं वो भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप इन लिंक्स से न्यू अकाउंट क्रिएट करके भी हमारे VIP ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमसे कॉन्टैक्ट किस तरह करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, गोल्ड की अगर हम फ्राइडे की कल की सूरत हाल देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बाय का लेवल है। कौन सा लेवल? ये 2352। मार्केट ने बिल्कुल पिन पॉइंट इसको टच किया, यहाँ से अप हुई, यहाँ से खातिर खा अप हुई और ऊपर फिर मैंने आपको सेल का लेवल भी बताया था 2390, 92 मैंने बताया था, यहाँ से डाउन आएगी और यहाँ से करेक्शन करने डाउन भी आई और फिर अप क्लोजिंग हुई थोड़ी 2387 के आसपास गोल्ड मार्केट क्लोज हुई। कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे कमिंग वीक की फंडामेंटल न्यूज़। दोस्तों, फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम कमिंग वीक का डाटा देखें, कमिंग वीक शुरू होगा 29 जुलाई से लेकर 2 अगस्त, फ्राइडे को ये एंड होगा। तो मंडे वाले दिन हमें कोई ख़ास अपना इम्पोर्टेंट न्यूज़ नज़र नहीं आ रही। ट्यूसडे को देखते हैं, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 2 आएंगी 7 बजे USD से रिलेटेड। वेडनेसडे को देखते हैं, हाँ जी, 5:15 बजे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और रात 11 बजे FOMC मीटिंग है जिसमें इंटरेस्ट रेट के बारे में डिसाइड किया जाएगा। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, तमाम ट्रेडर्स की नज़रें इसके ऊपर होंगी और ये न्यूज़ आने से पहले तक मार्केट्स जो हैं वो रेंज बाउंड रह सकती हैं। फ्राइडे को दोस्तों ये NFP का डाटा आएगा 5:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। ये दोनों न्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और तमाम ट्रेडर्स की नज़रें इन 2 न्यूज़ के ऊपर रहेंगी। FX स्ट्रीट पे अगर हम देखें, गोल्ड रिबाउंड्स अबाउट 2380। उसकी रीज़न एज US यील्ड स्ट्रेच लोअर, US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स डाउन आई, जिसकी वजह से गोल्ड क्या हुआ? अप हुआ। और फ्राइडे वाले दिन मैंने आपको वीडियो में बताया था कि US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स मार्केट आ सकती है डाउन, जिसकी वजह से गोल्ड अप हो सकता है। और ये हमने लेवल ड्रा किया था बिल्कुल हमारे लेवल से। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स मार्केट ये देखिए डाउन आई, जिसकी वजह से गोल्ड अप हुआ। गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने से पहले DXY को भी देख लेते हैं। DXY को हम देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम में, यह है वीकली, डेली में देख लेते हैं। यहाँ पे DXY दोस्तों आ सकता है डाउन, ठीक है। ये देखें, इससे रिजेक्शन लेके 50 मूविंग एवरेज से टकरा के ये डाउन आ सकता है, जिसकी वजह से गोल्ड अप होगा कमिंग वीक। गोल्ड मार्केट का दोस्तों बड़ा ट्रेंड जो है, बड़ा ट्रेंड बुलिश ही है। सही हो गया जी। और ये हमने फिबोनाची ड्रा किया, ये था इसका रीसेंट लो और ये है रीसेंट हाई। रीसेंट लो इसने सपोर्ट ली थी 2294 पे। ये देखें, यहाँ पे डबल बॉटम लगा के अप हुआ था और 2484 लगाया था। ये हमने फिबोनाची ड्रा किया। गोल्ड का बड़ा ट्रेंड क्या है जी? बुलिश। ये देखें बुलिश। और मार्केट यहाँ तक अगर आई है, ये करेक्शन करने डाउन आई है। ये देखें 61.8 के लेवल तक इसने करेक्शन बल्कि उससे भी नीचे कर ली है और अब इसके अप जाने के चांसेस रहेंगे गोल्ड मार्केट के कमिंग वीक। हाँ, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आएंगी NFP की और FOMC की, उन न्यूज़ में अलबत्ता इसको गिरा भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा अप भी ले जा सकते हैं। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो इसने अप जाना है। न्यूज़ इसको डाउन ले आए वो अलग बात है।
अच्छा, अगर हम दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम में देखें, वीकली टाइम फ्रेम में ये देखें, इसने रेड कैंडल तो बनाई है लेकिन इसको नीचे से रिजेक्शन मिली है। ठीक है, बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश करके यहाँ पे क्लोज किया है, इट मीन बायर स्ट्रांग हैं। कमिंग वीक गोल्ड मार्केट की वीकली रेजिस्टेंस ये है 2361, नहीं बल्कि सॉरी 2352, ये वीकली रेजिस्टेंस है। वीकली सपोर्ट है 2332, ये देखें, ये वीकली रेजिस्टेंस, ये वीकली सपोर्ट। इसका मतलब क्या होता है वीकली रेजिस्टेंस और वीकली सपोर्ट का? मतलब ये होता है कि गोल्ड मार्केट ने रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर दिया तो इसको रीटेस्ट करके फर्दर अप जाएगा, और अगर सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो फिर रीटेस्ट करके फर्दर डाउन जाएगा। कमिंग वीक दोस्तों गोल्ड को अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो इसको हम डाउन आने देंगे और यहाँ से बाय करेंगे, इस बाय के जोन से। क्यों बाय करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये बाय का जोन है, ये बुलिश इंगल्फिंग बनी है। ठीक हो गया जी, ये देखें, ये बुलिश इंगल्फिंग बनी है, और ये देखें 200 का मूविंग एवरेज भी इशारा करके बता रहा है। ठीक है, मार्केट अगर आती है डाउन तो इस जोन से 2365, 2361, यहाँ से हम इसको करेंगे बाय, नीचे स्टॉप लॉस लगा के। और बाय के हमारे टारगेट ये रहेंगे, यहाँ से अगर हम बाय करेंगे 2390 और 2400, यहाँ तक ये हमारे टीपीज होंगे। अच्छा जी, अब हम इस जोन को पहले कर देते हैं डिलीट। यहाँ पे एक आपको नज़र आ रही है बुलिश इंगल्फिंग फेल्ड, ये देखें, ये है बुलिश इंगल्फिंग बनी लेकिन फेल हो गई, और इसमें 50 का मूविंग एवरेज भी इशारा करके बता रहा है कि यहाँ से आप बुलिश इंगल्फिंग फेल्ड है ना, अब ये सेल का जोन बन चुका है। इस जोन से आप स्कैल्पिंग वाली सेलिंग कर सकते हैं जब ये 50 मूविंग एवरेज से टकराएगी। रिजेक्शन देख के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के $2-3 का यहाँ से हम सेल भी कर सकते हैं। और इस जोन को, सेल के जोन को जब मार्केट ने कर दिया ब्रेक तो फिर ये बाय का जोन बन जाएगा। रीटेस्ट पे बाय करेंगे, फर्स्ट टीपी 2432 ब्रेक हो गया, रीटेस्ट करके बाय, और फिर इसकी ब्रेकें नहीं लगनी, फिर अप ही अप जाएगा गोल्ड। और अगर H4 कैंडल की बॉडी 2352 से नीचे क्लोज हो गई, यहाँ पे क्लोज हो गई, तो फिर हम 2352 फर्दर 2355-60 यहाँ से हम सेल करेंगे, क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन है। मैं हेड एंड शोल्डर भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये मार्केट बना रही है हेड एंड शोल्डर। ये हो गया हेड, डेली टाइम फ्रेम है, एक शोल्डर इसने ये बनाया है, दूसरा ये बनाया है, नेक लाइन है 2352, ये ब्रेक नहीं हुई। अगर ये ब्रेक होगी तो फिर सेलिंग ही सेलिंग है, फिर हर टॉप से सेल ही करेंगे इसको। अब दोस्तों क्लियर हो गया कि बाय कहाँ से करना है और सेल कहाँ से करना है। एक दफ़ा और भी मैं रिपीट कर दूँ। ये देखें जी, यहाँ से गोल्ड को आप करेंगे इस जोन से सेल, ये यहाँ से रिजेक्शन दे के 50 मूविंग एवरेज से। ठीक है, ये सेलिंग स्कैल्पिंग वाली हो सकती है। बाय यहाँ से करना है, ये जोन भी मैंने आपको बता दिया है 2365, 2362। ठीक हो गया जी, यहाँ से करेंगे बाय। और अगर ये नीचे सपोर्ट ब्रेक कर दी फिर रीटेस्ट पे सेल की तरफ ही बैठेंगे, फिर बहुत ज़्यादा डाउन जाएगी और यहाँ से सेलिंग बनेगी स्कैल्पिंग वाली। और अगर ये जोन ब्रेक हो गया, रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, तो फिर फर्दर आप ही जाएगी, 2484 को भी ब्रेक करेगी मार्केट। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें, क्रूड ऑयल के ऊपर ये देखें, ये जी सेल का जोन बन रहा है। ठीक है, और ये जोन कहाँ से कहाँ तक है, 78.19 से लेके 78.5 ये बन रहा है जी दोस्तों सेल का एरिया। इस जोन से हम करेंगे सेल, और अगर अप ना हुआ, डाउन ही डाउन जाता रहा, तो फिर हम बाय करेंगे। ये नीचे बाय का जोन है, मैं थोड़ा ये देखें, ये है नीचे बाय का जोन। और मार्केट अगर यहाँ पे डबल बॉटम लगा के यहाँ पे अप होने लगेगी तो फिर नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम बाय करेंगे।
नेचुरल गैस जो है ये डाउन ही डाउन जा रही है ऊपर। ये देखें, ये इसने डबल टॉप लगाया था, डबल टॉप लगा के डाउन। और प्रीवियस इसकी सपोर्ट जो है ये देखें, ये है इसकी प्रीवियस सपोर्ट, यहाँ तक ये आएगी डाउन। यहाँ से इसको मिल गई रिजेक्शन, नीचे स्टॉप लॉस लगा के बाय करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर 1 के आसपास हम इसको बाय करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। सिल्वर को अगर हम देखें तो सिल्वर के ऊपर ये सेल का जोन बना हुआ है, इस जोन से हम सिल्वर को सेल कर सकते हैं। ऊपर स्टॉप लॉस ज़रूरी है क्योंकि कोई भी प्रेडिक्शन जो है 100% नहीं होती। यूरो यूएसडी, वेरी गुड वेरी गुड। ये बाय का जोन हमने ड्रा किया था, बाय के जोन से यूरो यूएसडी मार्केट अप हुई, ठीक हो गया जी, दोबारा डाउन आती है। और ये 50 और 200 के दोनों मूविंग एवरेजेस मौजूद हैं, यहाँ से हम इसको बाय करेंगे यूरो यूएसडी को। अब हम देख लेते हैं जीबीपी यूएसडी, इसको फर्दर डाउन आने दें। ये बुलिश इंगल्फिंग बनी हुई है, बाय का जोन बना हुआ है, तो यहाँ से 1.277 के आसपास हम बाय करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। NS 100 US 100 को देखते हैं, ये बाय का जोन है, आप इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ से बाय क्यों कर सकते हैं, ये देखें, ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है वीकली टाइम फ्रेम में, और इसको टच करके मार्केट थोड़ा अप भी हुई है, ठीक है, इसको यहाँ से बाय किया जाए। US 30 DG 30 डॉ जोन्स एक ही बात है, ये देखें, इसने भी बुलिश इनगल्फिंग बनाई है वीकली में, और इसको इस जोन से बाय करेंगे। लॉट साइज छोटा रखिएगा। BTC, वेरी गुड वेरी गुड। ये बाय का जोन हमने ड्रा किया था फ्राइडे की वीडियो में, और मार्केट ने इसको बड़ी खूबसूरती से रीटेस्ट किया, यहाँ से अप हुई है, फर्दर डाउन आती है, इसको बाय ही किया जाए। ऑल टाइम हाई जो है ये इसका फर्स्ट टीपी है, ये ब्रेक हो गया तो फर्दर अप जाएगा BTC। ये था दोस्तों हमारा वीकली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।